हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो आप निफ्टी देख पा रहे होंगे, निफ्टी हमारी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बस, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी करीब करीब इस एरिया के आसपास, और यहाँ से हमने जो है ब्रेक डाउन दे दिया था। और आज जो है ऊपर जब हमने ओपन किया तो ओपन होने के साथ ही स्ट्रांग ज़बरदस्त कैंडल हमको देखने को मिली थी नीचे साइड में। और यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट जोन था जो कि आपको हमने लेबल मार्क कराया था, देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। और इसी सपोर्ट जोन से निफ्टी जो है यहाँ पे सपोर्ट लेकर के रिवर्सल की है प्राइस, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा तो ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट बन गया है, क्योंकि यहीं से प्राइस जो है हमको एक अप ट्रेंड देखने को मिली है। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे यहाँ से ना, ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस था निफ्टी के अंतर्गत, जो कि मैं आपको बोला था ये रेजिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब मार्केट नीचे आया ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर आ गए थे जो कि 18,800 पे कॉल राइटिंग किए थे, और उनका एसएल सब लोगों का रहा होगा 18,775-76 के आसपास। और आप देख पा रहे होंगे वहीं पे आज हमारी ओपनिंग हुई थी, और जब ओपनिंग के आसपास हम पहुंचे ना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर रुका, और थोड़ी देर रुकने के बाद जब ये गया ना, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये प्राइस ब्रेक कर देगा। और यहाँ पे देखेंगे आप करीब करीब हम लोग 15 या 45 मिनट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद हमने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। और देखिए जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, चलिए हम आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं और यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये देखिए आप यहाँ पे जो था ना बस, ये जो था ना, ये एक हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया था यहाँ पे। तो आप ये ट्रेंड लाइन का मैं कलर जो है ना वो कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन का कलर। तो देखिए बस जब होता क्या ना, अप ट्रेंड में प्राइस है, मान लेते हैं ये अप ट्रेंड में प्राइस है, और यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर जा रही थी। तो ये तो पहली बात, यहाँ पे जरा सा अभी थोड़ा सा एक कैंडल रेड बनाया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहीं के एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है प्राइस। फिर इस लाइन को ना इसने कुछ रेजिस्टेंस के तरीके का नहीं लिया, देख पा रहे होंगे। तो मुझे लग गया कि ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। होता क्या ना कि प्राइस जिस रेंज में जा रही है, और वहाँ पे अगर आपका 1 से 2 रेजिस्टेंस एरिया अगर काम नहीं करता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो 3rd 4th रेजिस्टेंस एरिया भी उस दिन के लिए काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उस दिन के लिए, उस समय के लिए ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस बात को नज़र में रखिएगा। आप देख पाए होंगे कभी कभी कि मार्केट जब एक ट्रेंड डे होता है ना, ट्रेंडिंग डे होता है, तो उस समय कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ काम नहीं करते हैं, वो सीधा उसी डायरेक्शन में चलते चले जाता है। तो जब मुझे लगा बॉस ना कि यहाँ पर जा करके प्राइस, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए ऑल टाइम ये हमारा जो था ना डे हाई के आसपास पहुँच करके हम यहाँ पे सस्टेन कर रहे थे। सस्टेन करने के बाद देखेंगे कि आप हम लोग जा रहे हैं बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके, लेकिन जब आ रहे हैं छोटी छोटी रेड कैंडल बना करके, तो यहाँ से मुझे भी लग रहा था यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है एक बार, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग एरिया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये काफ़ी एक स्ट्रांग एरिया था। तो मुझे लगा था कि यहाँ से प्राइस एक बार रिवर्स कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि प्राइस रिवर्स नहीं किया, और ये हमने एसएल लगा करके शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब हमारा एसएल हिट हुआ ना, तो तुरंत ऊपर की साइड हमने बैठने की कोशिश की, क्योंकि इसलिए ये देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन बना करके हमारा ब्रेकआउट दिया था, और ये एसएल बनता था, ठीक है ना। और आप देख पा रहे होंगे क्या हमने यहाँ पे जो है मूव कैप्चर की है, और ये मूव हमारा 18,845 का लेवल था, लेकिन वो खैर 3:30 बज गया, तो मार्केट बंद होने की वजह से वो हमारा 18,845 लेवल नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ तक मार्केट पहुँच चुका। अब आगे क्या होगा, अब देखिए आगे भी हम एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर मार्केट देखिए गैप अप ओपन होता है, अगर 18,880-81 के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे देखिए स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो फर्स्ट 1-1.5 मिनट की, अगर 2 मिनट के कैंडल से यहाँ पे निगेटिव कुछ बनती है, तो आप एक शॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। क्योंकि ये सब लोग जो पैसा लेकर के गया ना, ये कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमको जहाँ तक लगता है कल मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, या फिर गैप अप अगर नहीं ओपन होता, फ्लैट ओपन होता है, तो मोस्टली चांसेस है ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा अगर फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर गैप अप ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वहाँ पे स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन में देखिएगा कि ये एरिया ना काफ़ी ये क्रूशियल, अब ये एरिया सपोर्ट बन चुका है, तो इसके आसपास जब प्राइस आएगा तो आप एक बार बाइंग की देखिएगा, ऊपर जाएगा तो एक बार सेलिंग के लिए देख लीजिए, गैप अप ओपन होता है सेलिंग के लिए देखिए, गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास तो आप एक बार बाइंग के लिए, फ्लैट ओपन होता है तो आप डिसाइड कर लीजिएगा मार्केट को, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाइएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाइएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारी एनालिसिस कैसे लगा, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत हमने क्लियर कट आप लोगों को बोला था, ये जो एरिया है ना,
ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट एरिया, ये एरिया देख पा रहे होंगे। तो इसी के आसपास फिर प्राइस आई और यहीं से एक बार रिवर्सल करने की कोशिश की और इसने रिवर्सल यहाँ से कर लिया। इसमें जो मोस्ट नज़र रखना, अब वो नज़र रखना ये लेवल आ जाएगा। मतलब एक ही आप एक स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो एक बार इस लेवल को नज़र रखिएगा, जो कि आ रहा है 44,000 का लेवल आ रहा है। 44,000 के लेवल पे थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। और दूसरा 44,155, जब तक 44,155 के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है तब तक आप कोई भी पोजिशनल लॉन्ग मत करिएगा। पोजिशनल लॉन्ग करना होगा 44,155 के ऊपर जाइएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और इसी के आसपास प्राइस अगर जाते हैं, देखिएगा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे तो यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था। यहाँ से भी देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे जाए और यहाँ से एक ज़बरदस्त फॉल देखने को फिर मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा एक बार अलर्ट रहिएगा, क्योंकि तीसरी बार अगर हम लोग आ रहे हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो यहाँ पे तीसरी बार आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि अगर ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग होगा तब तो फिर ब्रेकआउट दे देगा, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो आप एक शॉर्टिंग टाइप में जा सकते हैं और छोटा सा मतलब आप यहाँ पे टारगेट लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ना दोस्तों, तो ये 44,155 का अवेलेबल फिर क्रॉस करेगा और मार्केट फिर अप ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू आपका। तो देख पा रहे होंगे आप लोग ये एनालिसिस हमारी कैसी लगी। आप इसका जो भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।